अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया था शाम के 6:30 बजे के टाइम से। तो यहाँ पर बस ना रुखसाना और भाईजान आ गए थे घर पर। तो यहाँ पर ना उन्होंने कबाब पाव लेकर आ गए थे और बहुत ना सरप्राइज़ दे दिया कि हम लोग मतलब मैं ना बुला रही हूँ कॉल करके, तो इसकी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसके लिए फिर ना गुस्सा आ गया। तो फिर ये आ रही है, ये दोपहर में आने वाली थी, ये शाम में आ रही है। तो यहाँ पर बस कबाब पाव खाने के लिए बोला था। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये लोग आ रहे थे तो इसके लिए मैंने कुछ बनाया था, लेकिन इसने क्या किया, मेरा मूड ऑफ़ कर दिया रुखसाना ने। और फिर बोलने लग गई कि हम ना बाहर चलते, फिर आकर कुछ खा लेते घर पर। तो उसका ना बाहर खाने का मूड था। तो यहाँ पर ना ये मेन्यू में चेक कर रही थी कि अब क्या ऑर्डर करना है, और इसको इतना टाइम लगा और ये ना ऑर्डर करते करते ही सो रही थी वहाँ पर, क्योंकि ये ना दिन भर से शॉपिंग ही कर रही है। इतनी शॉपिंग की है ना इसने, बहुत ही ज़्यादा, हद ही है हर एक चीज़ की। तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसने ना चिकन टिक्का मसाला, जो कि मदीना रेस्टोरेंट का जो होता है ना स्पेशल डिश, तो यहाँ की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चिकन टिक्का मसाला उसने ऑर्डर कर दिया था। ये बोल रही थी कि तुम ऑर्डर कर दो, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं तुम ऑर्डर करो। इसके लिए फिर उसने ये मंगाया। और फिर ज़्यादा ना कुछ खाने की गुंजाइश तो थी नहीं, क्योंकि कबाब पाव खाया था। अब पाव वाली चीज़ें खाने के बाद ना खुद ब खुद ना हैवी होने लगता है, तो इसके लिए फिर ना मैं ज़्यादा नहीं खाई। तो यहाँ पर बस हम लोग ये इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि इसको मेहंदी भी लगवानी थी। अब ये शादी के लिए भी जा रही है गाँव, इसके खाला के लड़के की शादी है, तो ये वहाँ पर भी जा रही है, तो इसको मेहंदी भी लगवानी थी। तो फिर हम लोग ना जल्दी जल्दी से खाना खा लिए यहाँ से और फिर घर की तरफ निकल लिए। वहाँ से ना हम लोग आ गए थे। तो कुछ इसकी बातें शातें चलती रहती है, लड़कियों की तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बस यहाँ पर ना इसको फिर मेहंदी भी लगवानी थी, तो इसको मेहंदी भी लगवा दी मैंने। आप लोग ना ज़रूर बताना कि ये मेहंदी कैसी लग रही है। और इसने मेरे हाथों से फ़र्स्ट टाइम इतनी भरी हुई मेहंदी निकाली है फुल हैंड। तो मतलब हमेशा ऐसा होता था ना कि टाइम थोड़ा कम रहता था और ये ज़्यादा मेहंदी लगवाती भी नहीं है, तो इसके लिए ना इसको ज़्यादा मिलता ही नहीं था मेहंदी लगवाने। और ये गाँव में रहती है, तो फिर वो ज़्यादा ना टाइम का कमी हो जाती है, तो अपना दुबई पैटर्न, वो थोड़ा सा पैटर्न निकाल दो, बस इतना ही रहता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम उसने ना इतनी भरकर मेहंदी लगवाई है, शायद उसने खुद की शादी पे भी नहीं लगवाई थी। तो यहाँ पर बस बताना कि कैसी लग रही है मेहंदी। तो मैंने भी बड़े दिल से निकाला है, और होता है ना, अब दिल से निकालने के बाद चीज़ें तो अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। यहाँ पर तो भाईजान बोल रहे थे कि सना तुम ही दुल्हन लगोगे, बस ऐसा वैसा होती है ना कॉमेडी थोड़ी सी। तो फिर यहाँ पर मेहंदी लगवाने के बाद मैंने बनाया था चिकन कोरमा बनाया था, और ये भी था मीठे में डबल का मीठा। तो मम्मी ने इसको भी गरम कर दिया था, और फिर मैंने बनाया था चिकन का कोरमा। तो फिर हम लोग ने खाना वाना तो खा लिया था, राइस भी बनाया था उसके साथ, और कुछ रोटियां बनाई थी, क्योंकि अब्बा को ऐसा है, अब्बा का कि तुम राइस जो भी बना लो, लेकिन ना रोटी तो कंपलसरी बनानी है हमारे घर पर। तो इसके लिए बस ना चिकन कोरमा बनाया था, मीठे में डबल का मीठा था। और चिकन कोरमा की रेसिपी मैंने आधी शूट कर ली थी, लेकिन आधे मम्मी के हाथों में ना फ़ोन दिया था पकड़ने के लिए कि मम्मी ना आप ना ज़रा थोड़ा सा शूट करो। और मम्मी ने तो ऐसे पकड़ के रखा है फ़ोन, और कैमरा ऑन ही नहीं किया है, स्टार्ट ही नहीं किया है मतलब। तो वो आधी अधूरी रेसिपी तो शूट नहीं दे पाऊँगी यहाँ पर इस वीडियो में। तो इसके लिए मैंने बोला कि ना कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊँगी चिकन कोरमा, तो मैं रेसिपी भी शूट करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर बस हम लोग ना चाय पीने के लिए ना रात के 1 बजे हम लोग सब फैमिली आ गए थे बाहर। और पूना में इतनी गर्मी के मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और ना इतना घबराहट हो रही है, घर में फ़ैन ऑन है, सारा कुछ, अच्छी हवा भी नहीं आ रही है, और इतनी गर्मी हो रही है। तो सबने डिसाइड किया था कि ना बाहर चाय पीने के लिए जाते हैं करके, थोड़ा सा ना हवा भी चाहिए। तो यहाँ पर ना मोर मॉल है, तो हम लोग ना बाहर आकर बैठ गए थे यहाँ पर। तो फिर रुखसाना के लिए स्प्राइट और हम लोगों के लिए चोकोबार ले लिया था। बहुत ज़्यादा घूम कर आ गए थे, और सब फैमिली के साथ में ही।
तो हम गए थे चाय पीने के लिए, लेकिन है ना चाय का सब बंद हो गया था वहाँ पर। तो कौसर बाग भी गए और कोंडवा में भी चेक किया तो बंद हो गया था। तो फिर रुखसाना बोली कि ना गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग ना एक काम करते 1 घंटा तो यहाँ पर ही बैठते। तो फिर यहाँ पर ही बैठ गए और 2 एक्टिवा ले लिए थे, एक भाईजान चला रहे थे और एक रुखसाना चला रही थी और रिक्शा थी। तो सब लोग आकर बस ना यहाँ पर बैठ गए थे। और फिर ना ऐसा हुआ था कि फुल था पेट, लेकिन मैंने मना किया था लेने के लिए, लेकिन भाईजान ने बोला नहीं अभी थोड़ा सा ठंडा वंडा थोड़ा ले लो। तो बस यहाँ पर ना चौकोबार एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ना इसकी बातें, और ये बोल रही है कि ये जो चीज़ है ना जो हम टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, मैं गांव में ना वो बहुत मिस करती हूँ। तो उस टाइम पे ना थोड़ा इमोशनल हो गई थी ये। और इसने ना अभी अभी गाड़ी सीखी है। तो मेरा ऐसा है कि जो मैं जब किसी के साथ में फर्स्ट टाइम बैठती हूँ ना गाड़ी पे तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ ऐसा लगता है, क्योंकि ना मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है ना गाड़ी पर, तो डर लगता है। लेकिन ये क्या बोल रही है, डर मत तू है ना मुझे कॉन्फिडेंट फील करा कि हाँ रुखसाना अच्छी चला रही है, मैं अच्छी चलाऊँगी, अगर तू डराएंगी ना तो मैं गिर जाऊँगी। ऐसा हुआ है बोले, जब कॉन्फिडेंट नहीं दिलाते ना तो गिर जाती हूँ बोले मैं।